तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला, तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला। तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, जय त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकरा। ज्योतिष में श्रद्धा, आस्था और विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों का मेरे इस YouTube चैनल ज्योतिष सतह ज्ञान सागर में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस करिए ताकि आने वाली सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। वीडियो पसंद आने पर इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। शास्त्रों में ये बताया गया है कि जब भी कोई व्यक्ति पैदा होता है तो उसके अनुसार जिस दिन उसका जन्म होता है, जिस घड़ी वो पैदा होता है, तो ग्रहों की जो स्थिति होती है उसके अनुसार उसकी कुंडली बन जाती है। ये सब उसके पिछले जन्म के कर्मों के आधार पर ही निर्धारित होता है। इसीलिए कोई बच्चा अमीर के घर में और कोई बच्चा गरीब के घर में पैदा होता है। लेकिन ये भी उतना ही सत्य है कि चाहे कोई भी बच्चा किसी भी परिवार में पैदा हो, सब बच्चों के ऊपर पैदाइश के समय जब वो पैदा होते हैं तो ग्रहों का जो सिचुएशन बनी होती है वो उनके पिछले जन्म के कर्मों के अनुसार सूर्य भगवान को ये आदेश दिया जाता है ब्रह्मा जी के द्वारा कि इस बच्चे का जब ये पैदा होगा तो 10 दिन का समय सूर्य भगवान को ये प्रदान किया जाता है कि वह उस बच्चे का पिछले जन्म के कर्मों के अनुसार ग्रहों की ऐसी कौन सी स्थिति बनेगी ताकि वो अपने पिछले जन्म के अच्छे और बुरे सारे कर्मों को इस जन्म में भोग सके। और उस 10 दिनों के समय में सूर्य भगवान ही डिसाइड करते हैं कि आखिर उस जातक का जन्म कौन से ग्रह, कौन से नक्षत्र, कौन से दिन में होगा। लेकिन ये बात भी उतनी ही सत्य है कि जब जातक पैदा होता है या कोई भी संतति या बच्चा पैदा होता है तो उसका 12 साल तक की आयु तक का उस बच्चे के ऊपर जो है उसके माता पिता के ग्रहों का प्रभाव पड़ता है। साथ ही साथ उसके जो अपने ग्रह होते हैं उसका तो प्रभाव पड़ता है, लेकिन वो उतना प्रभावशाली नहीं हो पाता है जितना प्रभाव उसके माता और पिता के ग्रहों का उस बच्चे के ऊपर पड़ता है। तो लेकिन जब बच्चा 12 साल की आयु क्रॉस कर जाता है, जब वो टीनेजर बनता है यानी 13 साल में पहुंचता है, उस समय ग्रहों का पूर्ण रूप से बच्चे के ऊपर प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है। यानी उसकी जब पैदाइश हुई थी उस समय उसकी कुंडली में कौन से ग्रह कहाँ पर स्थापित हैं उसके अकॉर्डिंग अब ग्रह पूरे रूप से उस बच्चे के ऊपर अपना प्रभाव देना शुरू कर देते हैं। आपने कभी कभी ये देखा होगा, क्योंकि ये सबको पता है 9 ग्रह हैं और 12 राशियां हैं। इन 9 ग्रहों में से हर ग्रहों को कुछ समय काल बांटा गया है कि कौन से समय काल में उस ग्रह का प्रभाव कब होगा। तो उसी तरह से जैसे जैसे आपकी आयु बढ़ती है, आयु के अनुसार सभी ग्रहों की भी एक आयु डिसाइड की गई है कि आयु के इतने वर्ष में ये ग्रह आपको अच्छा फल देगा या बुरा फल देगा। इन कौन से ग्रह कौन सी आयु में क्या फल देते हैं और आपको कैसा फल मिलता है, उन सभी चीज़ों की जानकारी लेकर के मैं डिम्पल शांडिल्या ज्योतिष सतह ज्ञान सागर के माध्यम से अपने सभी नए और पुराने दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। नमस्कार। अभी जैसे मैंने यहाँ पर देख रहे हैं कि मैंने यहाँ 9 ग्रह लिख दिए हैं। ये विषुवत्रीय दशा के अनुसार मैंने ग्रहों की स्थिति लिखी है। ग्रहों की स्थिति आप कैसे भी लिख सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जैसे कि हर ग्रह जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है उसी तरह से वो ग्रह अपना प्रभाव देना शुरू करते हैं। एक मैं छोटा सा एग्जांपल अगर आपको देती हूँ, मान लीजिए आपकी कुंडली में कोई ग्रह शुभ जगह पर बैठा है, स्वयं राशि होकर के बैठा है, उच्च का होकर के बैठा है या अपने मित्र की राशि में बैठा है, तो वो अच्छे से अच्छा फल देना की कोशिश करेगा। अगर वो स्वयं राशि में बैठा है तो अच्छा फल मिलेगा, मित्र की राशि में बैठा है तब भी वो अच्छा फल देगा, लेकिन अगर वो उच्च का होके बैठा है तो बहुत अच्छा फल देगा। तो जब उस ग्रह का टाइम फ्रेम आएगा, पीरियड आएगा, यानी जब आपकी उम्र उस एज पे पहुंचेगी तब जाकर के वो ग्रह जो है आपको आपकी एज के अनुसार उतना ही अच्छा और बुरा फल देने की कोशिश करेगा। वो ग्रह शुभ स्थिति में बैठा है तो शुभ फल मिलेगा और क्रूर स्थिति में बैठा है तो आपको अशुभ फल मिलेगा। दुखों का पहाड़ जैसे आपके ऊपर टूटने लगेगा, परेशानियां आने लग जाएंगी। कई बार आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि होता है क्या, 1 साल तो आपका बहुत अच्छा जाता है, बहुत अच्छा काम होता है, आपको स्वास्थ्य संबंधी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आपकी मैरिड लाइफ, पारिवारिक जीवन बहुत अच्छा रहता है।
धन संबंधी भी जो भी समस्याएं सब खत्म हो जाती हैं। लेकिन उसके बाद जब अगला साल आता है तो फिर से वही प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो आखिर ये ऐसा होता क्यों है? इन सब के पीछे आपके ग्रहों का कारण है। तो जो भी अभी लोग अपनी कुंडली देख रहे हैं तो उनको मैं बताना चाहती हूँ कि कौन सा ग्रह आपकी कौन सी उम्र में आपको क्या फल देने वाला है, और उसका मैं एक एग्जाम्पल भी आपको समझाऊंगी। सबसे पहले जो है नवग्रहों में सूर्य जो है नवग्रहों का राजा है। तो सूर्य का जो सबसे जो साल होता है, यानी जब आपकी उम्र 22 साल की हो जाएगी तो 22वें साल में सूर्य आपको अच्छा फल देना शुरू करेगा। 22 वर्ष में सूर्य आपके ऊपर, अगर सूर्य आपकी बहुत अच्छी कंडीशन में बैठा है, एग्जाम्पल अगर आप देखिए, मान लीजिए आपका सूर्य बलवान होकर के बैठा है, चतुर्थ भाव में बैठा है, शुक्र के भाव में बैठा है, या चतुर्थ भाव का स्वामी होकर के वहाँ पर बैठा है, तो 22वें वर्ष में चतुर्थ भाव माता का भाव होता है, आपकी प्रॉपर्टी का भाव होता है, ज़मीन जायदाद सुख का ये सारा भाव होता है। तो जब 22वां वर्ष होगा और जब सूर्य अपना प्रभाव देने की कोशिश करेंगे और सूर्य अपनी उच्च राशि में बैठा है, मेष राशि में बैठा हुआ है, तो आपको 22वें वर्ष में आपको स्थान की प्राप्ति होगी, यानी आप कोई ज़मीन वगैरह खरीद सकते हैं, आपको भवन का सुख प्राप्त होगा। अभी तक आपके पास अगर अपना घर नहीं था तो आपका बहुत अच्छा कोई घर आप खरीद सकते हैं। वाहन अगर आपके पास नहीं था तो आपको वाहन की प्राप्ति हो जाएगी। तो ये चीज़ें आपको वहाँ पर मिलनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन अगर सूर्य कहीं पर निर्बल होकर के बैठा है, कमज़ोर होकर के बैठा है, नीच का होकर, जैसे सूर्य तुला राशि में नीच का होता है, तो अगर तुला राशि में बैठा है और उसी चौथे भाव में ही जो सुख का भाव है वहाँ पर अगर आके सूर्य बैठा हुआ है, तो वहाँ पर 22वें वर्ष में अगर आपके पास जो भी मकान वगैरह था वो बिक जाएगा, भूमि की हानि होनी शुरू हो जाएगी। अगर आपके पास जो ज़मीन जायदाद थी उसमें आपके साथ धोखे होने शुरू हो जाएंगे। साथ ही साथ आपकी जो प्रॉपर्टी वो समाप्त हो जाएगी, कोई कब्जा कर लेगा, कोई धोखा दे देगा। माता के साथ आपके संबंध मधुर नहीं होंगे, कष्ट होना शुरू हो जाएगा, लड़ाई होगी, अनबन होगी। हो सकता है कि माता आपका भी मतलब कि आयु पर भी बुरा प्रभाव पड़ सकता है 22वें वर्ष में। तो इस प्रकार से आपके अशुभ टाइम शुरू हो जाएगा और इस तरह से मुश्किलों का सामना आपको करना पड़ेगा। अभी ये हो गया आपको मैंने बताया सूर्य का। अब एग्जाम्पल देती हूँ चंद्रमा का। जो चंद्रमा है वो दूसरे भाव में आता है। अगर सूर्य को राजा तो चंद्रमा को रानी की उपाधि दी गई है। चंद्रमा में अगर जब आप 24 वर्ष में होते हैं तो चंद्रमा आपके किसी भी भाव में जाकर के बैठा हुआ हो, वो आपको 24वें वर्ष में, यानी अगर आपका चंद्रमा आपके शुभ स्थिति में बैठा हुआ है तो आपको वहाँ पे चंद्रमा शुभ फल देने की कोशिश करेगा। एग्जाम्पल के रूप में अगर मैं आपको बताती हूँ, मान लीजिए आपका जो चंद्रमा है वो सप्तम भाव में बैठा हुआ है और बलवान होकर के बैठा हुआ है। तो अगर बलवान है, मजबूत है, स्वय राशि है, अगर इस तरह से अगर चंद्रमा बैठा हुआ है या चंद्रमा सप्तम का स्वामी भी होकर के बैठा हुआ है तो 24वें वर्ष में आपके लिए बहुत अच्छा समय होगा। अब सप्तम भाव होता है आपके पार्टनर का भाव होता है। तो जब 24वां साल होगा आपका और चंद्रमा शुभ जगह पे उच्च राशि में होकर, अगर चंद्रमा जो है उच्च का होकर के बैठा हुआ है तो वहाँ पर जाकर के, जैसे वृष राशि में चंद्रमा उच्च का हो जाता है, तो वृष राशि का अगर चंद्रमा बैठा हुआ है, स्वय राशि में बैठा है, मित्र राशि में बैठा है, तो 24वें साल में जो है आपका विवाह हो जाएगा, क्योंकि सप्तम भाव आपके पार्टनर का होता है। साथ ही साथ यदि वह चंद्रमा जो है, मान लीजिए कोई व्यापार वगैरह अगर आप कर रहे हैं तो व्यापार में अगर जो भी आपके पार्टनर अगर कोई बनते हैं तो वहाँ पे आपकी पार्टनरशिप एक ऐसे लोगों के साथ बनेगी कि जो बहुत ही अच्छा जो है आपको जो है आगे चल के वो पार्टनर आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा, आपके व्यापार में उन्नति होगी, तरक्की होगी। तो इस तरह से चंद्रमा से संबंधित जो है आपको उस भाव का ये वाला फल प्राप्त होगा। तो आपको ये भी देखना है कि आपके जो ग्रह हैं कौन से भाव में बैठे हुए हैं, तभी जाकर के वो ग्रह शुभ या अशुभ फल प्रदान करेंगे। अब उसके बाद आ जाता है मंगल को लेकर के। अगर आप लेते मंगल है, मंगल के लिए जो है जो समय बताया गया है वो बताया गया है 28वां साल। तो 28वें साल में जो है मंगल आपको बहुत अच्छा शुभ फल देगा। अगर मंगल आपके शुभ भाव में बैठा हुआ है तो यकीन मानिए आपको भाइयों से बहुत अधिक लाभ होने वाला है।
आपको ज़मीन से संबंधित लाभ होने वाला है। लेकिन आपको ये देखना है कि मंगल किस चीज़ का कारक है और वो आपके 12 भाव में से किस भाव में आकर के बैठा हुआ है। और जब आपकी 28 साल की उम्र होगी तो वो मंगल 28वें साल में अब जिस भाव में बैठा हुआ है उसी भाव के अनुसार आपको शुभ फल देने की कोशिश करेगा। ये चीज़ें जो हैं आपको ध्यान देनी है। अभी जैसे मान लीजिए मंगल ज़मीन जायदाद भूमि का मालिक है, तो आपको जो है भूमि वगैरह ज़मीन के कार्यों में फ़ायदा होने वाला है और भूमि में फ़ायदा होगा। अगर आपके पास कोई ज़मीन नहीं है तो आप ज़मीन खरीद सकते हैं। तो इस तरह से आपको उस भाव की प्राप्ति होती है। अब आ जाते हैं बुध ग्रह के बारे में। बुध ग्रह जो है आप जब 32 साल के हो जाते हैं तब जाकर के बुध ग्रह अपना शुभ प्रभाव देना शुरू करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये ग्रह पहले प्रभाव नहीं दे रहे, ये ग्रह आपको पहले भी प्रभाव देती हैं, लेकिन जो अपना उनका पावरफुल पीरियड टाइम होता है उस समय ये ज़्यादा अधिक शुभ या शुभ स्थिति में बैठे हैं। उसी के अनुसार आपको उस साल में जब भी आपका जन्मदिन होगा उसके बाद वो अगर पीरियड शुरू होगा, क्योंकि आपका ये जो टाइम पीरियड होगा आपके बर्थडे के अकॉर्डिंग होगा, ना कि कैलेंडर के चेंज होने पर। तो आप ये भी ध्यान रखिए। तो उसके अनुसार आपका जो भी समय होगा, अब मैंने जैसे बताया बुध ग्रह को लेकर के, तो बुध ग्रह जो है आपकी 32 साल की जब उम्र होगी तो 32 साल में बुध आपके लिए बहुत अधिक फ़ायदेमंद होगा। अगर बुध जो है शिक्षा के क्षेत्र में मान लिया आकर के बैठा है तो आप शिक्षा से संबंधित अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं तो उसमें आपको लाभ होने वाला है। आप स्कूल कॉलेज में जा रहे हैं तो वहाँ पर आपको अच्छे मतलब पढ़ाई आपकी अच्छी होने वाली है। अगर आप कोई व्यापारी काम का का काम कर रहे हैं तो आपका व्यापार बहुत, मान लीजिए वो लाभ भाव में आकर के बैठा है या बुध कर्म भाव में आकर के बैठा है और आपने किसी का कोई बिजनेस चलाया है, व्यापार चलाया है, तो दिन दुगनी रात चौगनी जो है आप तरक्की करने वाले हैं। तो आपको बिजनेस से फ़ायदा होने वाला है। तो 32वां जो साल होगा आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है आपकी आयु के अकॉर्डिंग। उसके बाद आ जाता है बृहस्पति। गुरु के लिए जो है 16 वर्ष की आयु, यानी जब आप 16 वर्ष की आयु में पहुंचते हैं तब जाकर के गुरु अपना शुभ फल देना शुरू करता है। मैं अपना एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे मेरा जो गुरु है उच्च का है, तो जब मैं 16 साल की हुई थी तो मुझे पता है उस 16 साल की उम्र में गुरु ने मुझे बहुत ज़्यादा ख्याति प्रदान की थी। मैं ऐसे ऐसे लोगों से मिली थी जिनके बारे में मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। मैं बहुत बड़े बड़े गवर्नमेंट ऑफिसर से मिलती थी, उनके साथ मुझसे मतलब मेरी 16 साल की उम्र में उस समय मैं स्कूल में पढ़ा करती थी। मेरे मार्क्स बहुत अच्छे आए थे। मैंने एजुकेशन की लाइन में बहुत अच्छा जो है वहाँ पर रैंक हासिल किया था और एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी लोग थे, इवन एजुकेशन मंत्री उस समय जो थे एजुकेशन मंत्री हर्षवर्धन जी हुआ करते थे, और मैंने किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था और उस कंपटीशन में मुझे सेकंड प्राइज़ मिला था। हमारा नेशनल लेवल, दिल्ली में नेशनल लेवल पे कंपटीशन हुआ था और फिर मुझे जो है हर्षवर्धन के द्वारा जो है प्राइज़ प्रदान किया गया था। उसी तरह से और भी मैंने बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किया और उसमें हमेशा हम फर्स्ट आते थे, हमेशा मुझे वहाँ पे ख्याति ही प्रदान हुई। तो वो 16वां साल जो मेरा था उस टाइम पे मुझे बहुत बड़े बड़े लोगों से, एजुकेटेड लोगों से मिलने का मौका मिला, उनसे मेरी बातचीत हुई और उस तरह से अपने मोहल्ले में जहाँ मैं रहती थी एजुकेशन की लाइन में मैं वहाँ विख्यात भी हुई। यहाँ इसके मार्क्स ऐसे आए हैं, ये इन लोगों से मिली हुई है, ये इन लोगों को जानती है। तो इस तरह से वो जो मेरा 16वां साल था आप कह सकते हैं ज्ञान से और प्रसिद्धि से भरा हुआ था। क्योंकि वो 16वां गुरु जो है हमेशा ज्ञान का कारक होता है और जिस भाव में मेरा गुरु बैठा हुआ है वहाँ से विद्या की प्राप्ति होती है। तो मुझे वो जो साल था मेरे लिए बहुत ही अच्छा गया। तो गुरु अगर आप 16 साल के होते हो और अगर आपका गुरु बहुत अच्छा है तो यकीन मानिए 16वें साल में गुरु जो है आपको विद्या से संबंधित शुभ फल प्रदान करने वाला है, एजुकेशन से संबंधित शुभ फल प्रदान करने वाला है। और आप बड़े बड़े लोगों से या अगर आप किसी कोई कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं तो आप यकीन मानिए शुभ स्थिति में बैठा हुआ गुरु आपको हर कीमत पे वो कंपटीशन को क्लियर करवाएगा। वहीं पर अगर आपका गुरु जो
नीच अवस्था में बैठा है तो आपके साथ विद्या से जुड़ा हुआ जो भी काम आप करेंगे या गुरु से संबंधित जो भी आप कार्य करेंगे उस समय आपको, क्योंकि हालांकि जो 16 साल की उम्र होती है वो एजुकेशन लाइन में जाती है, तो अगर आपका गुरु शुभ जगह पे नहीं बैठा है तो बच्चे शिक्षा की दिशा से भटक जाते हैं, गलत आदतों में पड़ जाते हैं, उल्टे काम करने लगते हैं। तो यहाँ पर जो है उनका भटकाव हो जाएगा, वो शिक्षा से विमुख हो जाएंगे। लेकिन गुरु शुभ जगह पर है तो 16वां साल आपके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। तो इसीलिए ग्रह आपके लिए आपको इसी प्रकार से फल प्रदान करते हैं। अब आ जाता है, उसके बाद आता है शुक्र की स्थिति। जो शुक्र है, जब आपकी उम्र का 25वां साल होता है और शुक्र जो है उच्च राशि में आके बैठा हुआ है, मान लीजिए शुक्र आपके लगन में आके बैठा हुआ है, तो जब आप जब शुक्र लगन में आके बैठा है और ऊपर से वो उच्च का होकर के अगर शुक्र बैठा है तो यकीन मानिए एक तो वो व्यक्ति की पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा राइज करता है, बहुत अच्छी उसकी पर्सनालिटी, बाय बर्थ ही उसकी पर्सनालिटी, उसके फीचर्स बहुत अच्छे होते हैं। और फिर जब वो 25 वर्ष में पहुंचेगा और उच्च का होकर के अगर वो वहाँ पर बैठा हुआ है या स्वयं राशि में भी अगर आकर के वहाँ पर बैठा है तो यकीन मानिए 25वां वर्ष जैसे नौकरी का, अगर लड़के हैं या लड़कियाँ हैं तो उस समय व्यवसाय का समय होता है। तो अगर वो नौकरी वगैरह कर रही हैं या कोई अपना बिजनेस भी चला रहे हैं तो यकीन मानिए उनके पास फ्री का टाइप नहीं होगा, पैसे गिनने से उनके पास फुर्सत नहीं होगी। यानी वो, या फिर उनको जो नौकरी मिलेगी वो उतनी कम उम्र में लाखों रुपए कमाने वाले व्यक्ति होंगे, लाखों रुपए उनकी सैलरी होगी। तो जब आपकी उम्र का, अगर शुक्र आपकी कुंडली में शुभ जगह पर बैठा हुआ है, शुभ भाव में बैठा हुआ है, तब आपको वो ऊंचाइयों पे लेके जाएगा। आप जिस भी कंपनी में काम कर रहे हैं वहाँ पे आपकी पोजीशंस को राइज करेगा, आपके दोस्त बहुत अच्छे होंगे, आपका बैकग्राउंड के जो अच्छे बैकग्राउंड के लोग आपसे मिलेंगे और कहीं ना कहीं आपके सफलता में महिलाएं आपका साथ देने वाली होंगी। और ख़ासकर अगर आप फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं या कॉस्मेटिक के काम से जुड़े हुए हैं या IT प्रोफेशनल हैं तो वहाँ पर शुक्र आपको, कभी कभी आपने देखा है कि बहुत सारे छोटे छोटे उम्र के बच्चों से 20 ये जो एज के बच्चे होते हैं, आप सुनते हैं कि उसको दूसरी किसी कंपनी में 1 करोड़ 2 करोड़ 4 करोड़ ईयरली पैकेज मिल रहा है उनकी ग्रहों की पोजीशन के कारण। अब आ जाता है शनि को लेकर के। जो शनि है, जब आपकी आयु का जो भाव होता है, आपकी आयु जब 36 वर्ष की हो जाती है तो 36 वर्ष में शनि आपको अपना फल देने लगता है। आपने कई बार देखा होगा बहुत से लोग इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि पूछिए मत। एग्जाम्पल मैं देती हूँ, मान लीजिए आपका शनि सुख के भाव में बैठा हुआ है, चतुर्थ भाव में आकर के बैठा हुआ है। तो चतुर्थ भाव में होने पर यह ही शनि जब आप 36 साल के होंगे, शास्त्र में कहा गया है स्थान हानि करो गुरु और स्थान लाभ करे शनि। तो शनि जिस भी स्थान जिस भी भाव में बैठता है वहाँ पर उसकी रक्षा करता है, उसकी पूर्ति करता है और शुभ फल प्रदान करता ही करता है। हालांकि उसकी दृष्टियाँ शुभ नहीं मानी जाती हैं। लेकिन अगर मान लीजिए शनि आपके सुख के भाव में बैठा है, आप 36 साल की एज पे पहुँच गए हैं, उस समय अगर आपके पास भूमि नहीं है तो आपको भूमि मिल जाएगी, आपके पास मकान नहीं है तो आपका मकान का प्राप्ति आपको वो करवाने लगेगा। अगर आपको जो है माता के साथ कोई प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी, माता से सुख प्राप्त होगा, माता के थ्रू भी आपको प्रॉपर्टी वगैरह मिल सकती है क्योंकि और आपको वाहन वगैरह दिलाएगा। तो जो भी सुख के साधन होते हैं, सुख के भाव से जो चीज़ें आपको प्राप्त होनी होती है वो सारी चीज़ें आप जब 36 साल के हो जाएंगे और शनि अगर उस भाव में बैठा है आपको अनायास ही ये चीज़ें प्राप्त हो जाएंगी। अब उसके बाद आ जाता है राहु की बारी। राहु जो है जब आप 42 साल के हो जाते हैं तब राहु अपना फल प्रदान करना शुरू करता है। कुंडली में राहु अगर आपकी शुभ जगह पे बैठा है तो 42वां साल जब वहाँ पर आएगा तो 42वें साल में आपको अच्छा और शुभ फल मिलेगा। आपकी लॉटरी तक भी लग सकती है। तभी तो आपने देखा ना, कोई रिक्शा चलाने वाला है और सडनली वो करोड़पति बन जाता है। अब मान लीजिए राहु, एग्जाम्पल देती हूँ, आपका जो राहु है भाग्य भाव में बैठा हुआ है, नवम भाव पर आकर के जो है आपका राहु बैठा हुआ है और आप 42 वर्ष के हो गए हैं तो उस समय आपका चमत्कारी रूप से आपका भाग्य उदय कराएगा। कारण कुछ भी हो, लेकिन आपको कुछ ऐसे भाग्य के थ्रू आपने जो कभी सोचा भी नहीं था ऐसी चीज़ों की प्राप्ति होनी शुरू हो जाएगी। जैसे मैंने कहा, आप अगर शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं,
आपको लाभ होना शुरू हो जाएगा। आप कोई लॉटरी वगैरह खरीदते हैं, आपको लाभ होना शुरू हो जाएगा। आपने जिस चीज़ के बारे में सोचा कि किसी कंपनी में कोई काम करने के लिए सोच रहे हैं, नहीं मिल रहा है आपको, तो लेकिन चमत्कारी रूप से कुछ ऐसी चीज़ें होंगी कि आपका भाग्य आपका साथ देने लगेगा। और वहीं पर राहु 42वें साल में आप अपनी अगर शुभ भाव में बैठा है, उच्च का बैठा हुआ है, अपने भाव में बैठा, अपने मित्र के भाव में बैठा है, तो ये सब चीज़ें आपको प्रदान करने वाला है। आप कह सकते हैं कि चमत्कारी रूप से आपके साथ ऐसी ऐसी घटनाएं घटेंगी कि आप उसके बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। अब मान लीजिए उसी तरह से एग्जाम्पल जैसे मैंने अभी दिया, राहु आपके जो भाग्य भाव में बैठा है। अब भाग्य भाव में बैठा हो या भावेश होकर के बैठा हो या राहु की भाग्य भाव में दृष्टि भी पड़ रही हो, तब भी यह फल आपको ही प्राप्त होने वाला है। तो यहाँ पर राहु आपको ऐसे फल प्राप्त करेगा। अब आ जाता है केतु की बारी। केतु जो है, जब आपकी उम्र का जो है 48वां साल हो जाता है, तब आपको केतु शुभ फल देने लगता है। शास्त्र में कहा गया है केतु अगर उच्च का होता है और आपके जिस भी भाव में आकर के केतु बैठा हुआ है, शुभ होकर के बैठा हुआ है, तो जिनका केतु उच्च का है या केतु अपनी मित्र राशि में बैठा है, उन लोगों को खासकर तो अपने घर में घर के ऊपर जो है एक झंडा जरूर लगाना चाहिए। और हो सके तो कुत्ता पाल सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो गली के जो कुत्ते होते हैं उनको आपको खाना खिलाना चाहिए, उससे आपका केतु और अधिक मजबूत होता है। तो अगर आपका केतु शुभ भाव में आकर के बैठा हुआ है, यकीन मानिए आप देश विदेश की आपको यात्राएं हो सकती हैं, आपको उन यात्राओं से फ़ायदा भी होने वाला है। लेकिन वहीं पर अगर जो केतु है आप शुभ जगह पर नहीं बैठा हुआ है, अच्छे भाव में नहीं बैठा हुआ, मान लीजिए केतु आपका अष्टम भाव में आकर के बैठा हुआ है और आपका जो है 48वां वर्ष चल रहा है। अष्टम भाव जो है आपके गुप्त रोगों का भाव होता है, वहाँ पे कुछ चोट चपोट लगने का डर होगा, एक्सीडेंट होने का डर हो सकता है आपको, और किसी अचानक ही कुछ इस तरह के षड्यंत्र में भी आप फंस सकते हैं। तो इस तरह से जब केतु हो, हमेशा काट पीट यानी ऑपरेशन सर्जरी जरूर आपकी होगी, चाहे कारण कुछ भी बने। या केतु अगर शुभ स्थिति में नहीं है तो आपको इस प्रकार की आपका गिरना, बाथरूम में फिसल जाना, चलते चलते गिर जाना या गाड़ी के द्वारा एक्सीडेंट हो जाना, किसी का टक्कर मार जाना, आप अपना सही रास्ते से जा रहे हैं, कोई आपको टक्कर मार के चला जाएगा, किसी भी प्रकार की कोई सर्जरी वगैरह हो सकती है। तो जब ये पीरियड आएगा और केतु शुभ जगह पे नहीं है तो आपको ये मुसीबतें उठानी पड़ सकती हैं। लेकिन अगर केतु शुभ भाव में बैठा हुआ है और शुभ उच्च का होकर के बैठा हुआ है, स्वयं राशि बैठा है, तो इसका उल्टा ही फल यानी शुभ फल आपको प्रदान करना केतु शुरू कर देगा। तो ये है सारे 9 ग्रहों के उनके साल कि आपकी आयु के कौन से वर्ष में कौन सा ग्रह आपको कैसा फल प्रदान करने वाला है अकॉर्डिंग टू आपके बर्थ चार्ट में। तो ये आप इनको नोट करके रखिए। और अगर आप उम्र के इस फेज़ पे चल रहे हैं जो मैंने यहाँ पे बताए हैं, तो यकीन मानिए अगर ग्रह शुभ स्थिति में है तो दोनों हाथों में लड्डू और सिर कढ़ाई वाली बात है। और अगर अशुभ स्थिति में है तो आप सबको मैं इतना ही कहूँगी कि जब भी ग्रहों की दशा महादशा चल रही है या इस ग्रह का पीरियड भी चल रहा है, तब आपको उस ग्रहों से संबंधित मंत्रों का जाप करना चाहिए, पूजा अर्चना करनी चाहिए, उनके उपाय इत्यादि करने चाहिए। आशा करती हूँ मैंने जो आपको जानकारी दी है आपको पसंद आई होगी। आज यहीं तक। इति शुभम। नमस्कार।